आज इस भगवा की सौगंध खाता हूं कि देश का प्रधानमंत्री केवल देश में दंगा कराना चाहता है। ये भगवा की कसम खाता हूं, मैं देश का प्रधानमंत्री मोदी जी को नहीं मानता हूं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री वो केवल इस देश में दंगा कराना चाहते हैं। मंत्री नहीं, मैं कसम खाता हूं, ब्राह्मण परिवार से आता हूं। ब्राह्मण इस सरकार की सत्ता को खत्म कर देगा, ये मैं सौगंध खाता हूं अपने इस भगवा की और प्रभु श्री राम की सौगंध खाता हूं कि इस सरकार ने केवल देश को बेचने का काम किया है। बीजेपी का साम्राज्य खत्म हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। बिल्कुल कर देंगे, बिल्कुल कसम खाते हैं, साम्राज्य खत्म हो जाएगा। देश के प्रधानमंत्री ने तिलक पे वार किया है, भगवे पे वार किया है, ऐसा प्रधानमंत्री देश का नहीं हो सकता। अगर सवाल पूछिए डिग्री की तो प्रधानमंत्री जुर्माना लगा देता। मैं कहता हूं लगाओ जुर्माना। डरने वाले नहीं, हम लड़ने वाले लोग हैं। हम इस सरकार को पूरी तरीके से चुनौती देने का काम करते हैं। 2024 में इस सरकार का अंतिम संस्कार बनारस की धरती पे होगा। पिछले 28 सालों से गुजरात में भाजपा की सरकार है और 8 राज्यों में हिंसा भड़क गई है। अब सोचिए कि रामनवमी के दिन, रामनवमी के बाद, यानी कि जो सबसे पवित्र धर्म होता है, हिंदू धर्म, ये सबसे पवित्र फेस्टिवल होता है, इस मौके पर हिंसा फैल गई देश में। कहा गया है कि कईयों ने तो तलवारें, चाकू, हॉकी स्टिक और कई ऐसे हथियारों का भी सेवन किया है। सोशल मीडिया पर खूब वीडियो वायरल भी हो रहा है, मैं आपको वो भी दिखवाऊंगा। पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं, श्रवण पांडे जी। पंडित श्रवण पांडे जी, कैसे देख रहे हैं पूरा मामला? देख रहे हैं गड़बड़ हो रहा, 8 राज्यों में हिंसा फैल गई। बिल्कुल, देखिए, रामनवमी तो बहाना था, देश में दंगा फैलाना था। भारतीय जनता पार्टी इस देश में दंगा करवा के सत्ता में आई थी और ये दंगा करवा के बिहार में जिस तरीके से आपने देखा होगा, नवरात्र के समय में वो हिंदू धर्म का पावन पर्व नवरात्र चल रहा था, उधर रमजान चल रहा था। क्या वाकई में इस देश में भारतीय जनता पार्टी ऐसे तांडव करा के लोगों को डरा धमका के इस देश की सत्ता पे काबिज होना चाहती है? जब बीजेपी सत्ता से बाहर होती है तब बिहार जलता है, बिहार जलता है। ये भगवा पहन के लोग इस देश में तांडव करने का काम कर रहे हैं, ये भगवा के नाम पे देश को बेचने का काम कर रहे हैं। बताइए, क्या वाकई में मैं जो लोग भगवान श्री राम की कल्पना करते हैं वो भगवान राम को वाकई में मानते हैं? ये भगवान राम के नाम पे भक्षक हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते थे सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं आज इस भगवा की सौगंध खाता हूं कि देश का प्रधानमंत्री केवल देश में दंगा कराना चाहता है। ये भगवा की कसम खाता हूं, मैं देश का प्रधानमंत्री मोदी जी को नहीं मानता हूं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री वो केवल इस देश में दंगा कराना चाहते हैं। मंत्री नहीं मानते? नहीं मानते भाई। आप बताइए, आज देश जल रहा है, गृह मंत्री जी बिहार में है। क्या बिहार में वाकई में बिहार की जनता खुशहाल है? देश के प्रधानमंत्री जी आज क्यों नहीं बयान दे रहे हैं? मध्य प्रदेश के इंदौर में जब घटना होती है तब प्रधानमंत्री जी कहते हैं मेरी संवेदना है जो वहां के लोग, जो ऐसी घटना हुई जो छत गिर जाता है। लेकिन बिहार में करोड़ों लोग प्रभावित हैं और कितने मुस्लिम घर पलायन कर रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या प्रधानमंत्री जी को जवाब नहीं देना चाहिए? नहीं, आपने भगवा का कसम खाई, भगवा की कसम कि प्रधानमंत्री तो कौन है यार? प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी ही है इस देश का। ये पहली दफा नहीं है कि राइट्स फैला है, इससे पहले भी जब प्रधानमंत्री थे मनमोहन जी, उस समय भी राइट्स फैले। आप बताइए, 2000 का दंगा का कौन, 2002 के गुजरात के दंगे का कौन जिम्मेदार है? जो 2002 का दंगा हुआ उसमें बिल्किस बानो को, जिस तरीके से बिल्किस बानो के दोषियों को रिहा कर दिया गया, क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी इस देश की जनता की हितैषी है? मैं कसम खाता हूं, ब्राह्मण परिवार से आता हूं, इस देश को आग से बचाना है। मैं ऐसे ब्राह्मण परिवार से आता हूं जो ब्राह्मण भूखा हो जाए तो ज्ञानी, भूखा हो जाए तो सुदामा कहलाता है। ब्राह्मण भूखा तो सुदामा, ब्राह्मण ज्ञानी तो चाणक्य, जिन्होंने पूरे मगध राज्य के साम्राज्य को खत्म कर दिया था, एक ब्राह्मण इस सरकार की सत्ता को खत्म कर देगा। ये मैं सौगंध खाता हूं अपने इस भगवा की और प्रभु श्री राम की सौगंध खाता हूं कि इस सरकार ने केवल देश को बेचने का काम किया है। अगर ये प्रधानमंत्री होते तो बीजेपी का साम्राज्य खत्म कर, बिल्कुल बीजेपी का साम्राज्य खत्म हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। बिल्कुल कर देंगे, बिल्कुल कसम खाते हैं, साम्राज्य खत्म हो जाएगा और हमारे देश के आने वाले प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे, जिन्होंने पूरे देश की आवाज को उठाने का काम किया, देश से नफरत खत्म करने का, पूरी तरीके से बीड़ा उठाने का काम किया, उसकी आवाज को दबा दिया गया। देश के प्रधानमंत्री ने तिलक पे वार किया है, भगवे पे वार किया है, ऐसा प्रधानमंत्री देश का नहीं हो सकता। अगर सवाल पूछिए डिग्री की तो प्रधानमंत्री जुर्माना लगा देता। मैं कहता हूं लगाओ जुर्माना।
भेजो जेल की सलाखों के पीछे। हम डरने वाले नहीं, हम लड़ने वाले लोग हैं। हम इस सरकार को पूरी तरीके से चुनौती देने का काम करते हैं। 2024 में इस सरकार का अंतिम संस्कार बनारस की धरती पे होगा और बनारस से ही देश के प्रधानमंत्री का सत्ता छीनने का काम किया जाएगा। इनको संसद भवन 2024 में नहीं भेजा जाएगा, नहीं घुसने देगा। नहीं, जनता ही नहीं घुसने देगी। मस्जिद के मीनार पर इसी कलर का भगवा पूरा फहराया गया, पत्थर फेंका गया, तो ये भी अपने आप में एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, वो भी राम नामी के प्रति। बिल्कुल, देखिए मैं कहता हूं, देश के प्रधानमंत्री तो कहते हैं मैं बहुत बड़ा हिंदुओं का सबसे बड़ा हिंदू हितैषी सरकार है देश में। क्या आप हिंदुओं बच्चों को आप मंदिरों की बजाय मस्जिदों की तरफ भेजना चाहते हैं? देश के प्रधानमंत्री से मैं पूछना चाहता हूं, आज जो देश का युवा है, जो आस्था को, अपने भगवान को जो आस्था मानता है, क्या वो मस्जिदों की तरफ जाएंगे? यही देश आप बदलना चाहते हैं, यही विश्व गुरु बनाना चाहते हैं कि तमाम युवाओं को सन्यास की तरफ ले जा रहे हैं, तमाम युवाओं को आप देश में धर्म के नाम पे बेचना चाह रहे हैं? ये धर्म के व्यापारी हैं। भगवान श्री राम को 14 बरस का वनवास मिला था, वो वापस महापुरुष बन के आए थे। उसी तरीके से जिस तरीके से राहुल गांधी को इन्होंने उनकी सदस्यता को खत्म करने का काम किया, राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री 2024 में बनकर आएंगे और देश की जनता की आवाज को उठाएंगे, जो लोग आवाज को दबाना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि हम ब्राह्मण हैं, चाणक्य ने पूरा मगध साम्राज्य को ये कर दिया, लेकिन आप बताइए ना, ब्राह्मण तो और भी हैं बीजेपी में, ब्राह्मण तो और भी हैं कांग्रेस में, क्यों नौबत आ पड़ी कि आप कसम खा रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी का पूरा साम्राज्य खत्म कर देंगे? बिल्कुल नौबत इसलिए है आज रामनवमी के नाम पे। आप बताइए, क्या वाकई में इस देश को धर्म के नाम पे नहीं बेचा जा रहा है? राम नाम राम राम जपना पराया माल अपना। क्या इस देश को धर्म की आड़ में लूटा नहीं जा रहा है? क्या इस देश में एक विशेष समुदाय को चिन्हित करके उनके ऊपर एनएसए और एफआईआर नहीं कराया जा रहा है? क्या वो देश के नागरिक नहीं है? इस देश में सबका अधिकार रहने का नहीं है? जो लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, अब किसी एक नेता का, बिहार के गिरिराज सिंह का बयान आ जाता है कि देखिए बिहार और बंगाल इस्लामिक राष्ट्र बन चुका है। ये बन नहीं चुका है, ये लोग बनाना चाह रहे हैं। इस देश में हिंदू मुसलमान के नाम पे राइट्स करा के लोगों को बांट के अपनी सत्ता पाना चाह रहे हैं। ये किसी के हितैषी नहीं है। जब सत्ता पे जब राजा झूठा और पाखंडी हो जाए, पाखंडी शब्द जानते हैं आप, जब राजा झूठा और पाखंडी हो जाए तब देश का सत्यानाश हो जाता है। ये भगवा चोला पहन के इस देश का सत्यानाश करना चाहते हैं, लेकिन इसी भगवा से हम अपने देश को बचाना चाहते हैं। जो लोग देश को जला के अपनी सत्ता को पाना चाहते हैं, हम देश को जलने नहीं देंगे। आज देश पूरी तरीके से जल रहा है, हमें एक साथ होने की और लड़ने की जरूरत है। इस देश को बचाना है और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना है।